दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम काम यानी झाड़ू पोछा वाले हम जा रहे थे मॉर्निंग वॉक करने। मनी प्लांट, एलोवेरा देखिए इतना बड़ा हो गया एलोवेरा का पेड़। जा रहे हैं नीचे की लॉबी की साफ़ सफाई भी पड़ी हुई है, जा रहे हैं वहीं की जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि आज है इनकी छुट्टी, जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है ना उस दिन इनको क्या बनाना पड़ता है, घुघरी। तो यहाँ पर हमने रात में भिगोना भूल गए थे, अभी हमने सुबह इसको पानी में डाला है, तो 1 घंटे बाद इसको रखेंगे पकने के लिए। हम कर लेते हैं। अभी ना बाथरूम में बच्चों के कपड़े भी सर्फ में डाल दिए थे, क्योंकि आज बच्चों की भी है छुट्टी और इनकी भी है छुट्टी, दिन है संडे, तो जल्दी अपने साफ़ सफाई वाले काम कर लेते हैं। छुट्टी वाले दिन ना कोशिश करते रहते हैं कि थोड़ी देर तक सोते रहें, लेकिन अगर आँख 4 बजे खुल जाती है ना तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आँख हमारी लगे। एकदम से ना बिस्तर में इधर से उधर करवट लेते रहते हैं, बट नींद नहीं आती है, उलझन सी होने लगती है। तो बस यही होता है कि अब चलो अपने कामों में लग जाते हैं। और अभी तक ना हमारा गला नहीं सही हो रहा, पता नहीं इस बार क्या हो गया। सब कोई कह रहा कि टोना है लग गया। हमने कहा टोना होना कुछ नहीं होता, हम कभी भी ये टोना होना सब नहीं मानते हैं। देखिए आराम से धीरे धीरे खुलेगा। गर्म पानी नमक तो हमेशा लेते हैं, गरारा भी करते हैं, बट पता नहीं। नीचे जाने से पहले बीच की बालकनी की भी यहाँ की धुलाई कर लेते हैं और अपने पौधों की भी गुड़ाई कर लेते हैं। और जितने भी ये पत्ते पीले पीले हो रहे हैं इनको भी सब हटा ले रहे हैं। और इस समय ना दोपहर में इतनी तेज़ वाली धूप होती है कि देखिए हमारे पौधों का क्या हाल हो गया है। और ये जब ग्रीन ग्रीन रहते हैं ना तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, जब पीले पत्ते हो जाते हैं ना तो एकदम से लगता है क्यों इतनी तेज़ वाली धूप होती है। पौधे एकदम से हमारे मुरझा गए, तो आ गए हम नीचे, जितने पत्ते वगैरह हैं सब ले आए हैं, सबको डाल देते हैं डस्टबिन में। जल्दी हम कर लेते हैं अपने काम। और कल दोपहर से लेकर के शाम तक ना हमको फीवर था, शाम को हमने दवा लिया, दोपहर में भी दवा ले लिए थे, थोड़ी सी आज हमको आराम है। और अगर बिस्तर में पड़े रहो ना, अपना घर पूरा मैसी मैसी दिखता है ना, तो बस यही होता है कि कितनी जल्दी हमारी तबीयत ठीक हो और हम काम में लग जाएं। और हमको ना बिस्तर में पड़े रहने में भी ना इतनी उलझन होती है, कभी बिस्तर में जल्दी लेट नहीं पाते हैं, बहुत ही तबीयत ख़राब हुई तभी लेटते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों गेट पोंछ लेते अच्छे से, एक बार सूखा कपड़ा लेते हैं, एक बार गीला कपड़ा लेते हैं। इसके बाद चलते हैं बाथरूम में, बच्चों के भी कपड़े भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ना इन लोगों के ना वाइट ड्रेस रहते हैं, तो मशीन में बहुत ही कम डाल, जब तक ब्रश ना लगाओ ना तब तक ये कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और हम बहनों में होता है ना, अगर कितनी भी तबीयत ख़राब हो लेकिन ये अपने घर के काम डेली वाले तो करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। इसके बाद आ गए हैं ऊपर के हॉल में, तो यहाँ देखिए बच्चे तीनों जग गए हैं और मनु को कह रहे हैं कि मनु थोड़ी सी तो योगा कर लिया करो, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मनु का ना शरीर थोड़ा सा हैवी होता जा रहा है और ये ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और सभी लोग हम ही को डांटते हैं, कहते तुम खाने पीने में ध्यान नहीं देती हो, बाहर की चीज़ें बिल्कुल मत दो। लेकिन क्या करें, बहुत मजबूर कर लेते हैं बच्चे। हम नहीं कुछ लाते हैं लेकिन अपने पापा जी से कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। लेकिन हमसे इन्होंने अब प्रॉमिस किया है कि माँ हम जल्दी कुछ भी बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, लेकिन आप जो कल मैगी लाए हो ना वो मैगी ज़रूर बना कर खाएंगे। तो सासू माँ भी कर रही हैं यहाँ पर पूजा। चलते हैं किचन में। जय माता दी गाइस, गुड मॉर्निंग। और गाइस मैंने मैगी निकाल लिया है और गाइस मेरे वो दोनों भाई तो गाइस नहा रहे हैं, तो गाइस मैं ही मैगी बना रहा हूँ। और गाइस आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ मैगी। अच्छा, आप सुबह से लग गए मैगी बनाने में हैं? हाँ। यानी पापा जी के साथ घुघरी नहीं खाओगे? हाँ, वो कौन खाता है? मैगी बनाना आता है, आता है, खाना बनाना नहीं आता। ना। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ मैगी बनाइए। मैगी बनाइए कि मैगी खाइए? दोनों। अच्छा, बनाएंगे भी और खाएंगे भी। नमक डाल दिया? नहीं। गोविंद मनु दोनों लोग लगे हुए, इन लोगों की ना मैगी पक करके तैयार हो गई है और हम भी कुकर की सीटी निकाल रहे हैं कि हमारी घुघरी भी पक गई है। तो जल्दी इसको पहले निकालते हैं। और हमारे पतिदेव भी इंतज़ार कर रहे हैं, करें जल्दी नाश्ता हमको दो, तभी हम बच्चों के कपड़ों में प्रेस करेंगे। हमने कहा ला रहे हैं, आप तो हमारा काम तो कुछ देखते नहीं हो कि हमारे भी सुबह से कितने काम हैं यार। पतिदेव लोगों को ना बस नहा करके अपनी घंटी बजा देते हैं और बस इन लोगों को ना तुरंत नाश्ता चाहिए। हमारे पतिदेव ना ऐसे ही करते हैं। हो सकता है आप लोगों के पतिदेव आप लोगों के साथ
साथ कुछ हेल्प करते हो। अगर हेल्प करते हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए हमसे यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि ड्रेस सीधे कर दो, जल्दी हम कर देते हैं प्रेस। इसके बाद हमारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना दो अजवाइन नमक डाल करके। तो जा रहे हैं, पहले आटा गूंथते हैं, इसके बाद बना रहे हैं यहाँ पर पराठा और एक तरफ चाय भी पक रही है। और हमसे कह रहे हैं जल्दी रेडी हो जाओ, कहीं चलते हैं घूमने। हमने कहा बड़ी खुशी खुशी कह रहे हो, हमने पराठा बना दिया इसीलिए हमको ऐसे कह रहे हो, कहाँ ले जाओगे घुमाने के लिए? तो अभी कहीं कुछ बता नहीं रहे हैं। अब देखिए कहाँ हमको लेकर के जाने वाले हैं। तो पहले इनको हम गर्मा गर्म पराठे बना देते हैं। और सच बताएं ना, हम बहनों की ना अगर तबीयत कितनी भी ख़राब हो फिर भी अपने काम करना पड़ता है। और देखिए पराठा बनाते बनाते ना कितना बड़ा हादसा हो गया। किचन में हमारे पूरा दूध बॉयल होकर के नीचे गिर गया और हम इनसे बोल रहे हैं कि पूरा 1 घंटे लग जाएंगे किचन क्लीन करने में। तो कह रहे कोई बात नहीं, हम तब तक नाश्ता कर रहे हैं, तब तक अपनी किचन भी क्लीन कर लो। तो बस जल्दी ये सब कर लेते हैं अपने काम, इसके बाद किचन क्लीन करते हैं, इसके बाद ही निकलेंगे जहाँ भी हमको जाना होगा। हम इनसे बोल रहे हैं कि यहाँ हमको कहीं ना घुमाने ले चलिए, हमको अपने मायके ले चलिए। कह रहे हैं क्यों? हमने कहा कल शाम को हमारी बड़ी वाली भाभी का फ़ोन आया था। हमारे विधायक भैया जो इस समय नहीं हैं इस दुनिया में, उनकी ना श्राद्ध है, यानी पितरों में मिलाना है। तो उसी में पूजा पाठ होगा, ब्राह्मण भोजन होगा। तो भाभी ने कहा कि सबको आना है। तो करें अभी हमारे पास टाइम नहीं ना, तो हमारे पास छुट्टी है, अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ। तो हम कोशिश यही करेंगे, अपनी बड़ी वाली दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दीदी आप भी हमारे साथ चलिए। तो दोनों लोग ना हम लोग ट्रेन से चलते हैं। तो देखिए अब क्या होने वाला है, जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं टाइल्स की शॉप में, क्योंकि यहाँ से ना हम लोगों को टाइल्स चॉइस करना था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी टाइल्स हमको मकान में लगवाना है। तो यहाँ पर अब आ गए हैं हम मकान में और थोड़ी यहाँ का भी सब देख लेते हैं। तो बालू वगैरह सब आ गए, सीमेंट भी आ गई है, टाइल्स भी दोपहर तक आ जाएगी। तो चलते हैं ऊपर के रूम में। और यहाँ भी जो काम वाले भैया हैं सब लोग आ गए। देखिए कितना पानी यहाँ पर आ गया है। जब पानी पत्थर में आ जाता ना तो पूरे में काई लग जाती है। अच्छा सच तो ये है कि मकान बनवाना आसान है, लेकिन मकान की सफाई करना ना बहुत मुश्किल है। जब हम वहाँ से आते हैं ना और इस वाले मकान को देखते हैं ना तो पूरा मकान हमको मैसी मैसी देखता है, लगता है किस कोने से शुरुआत करें सफाई की। तो ले लिए हैं वाइपर और थोड़ी सी यहाँ का पानी भी खींच देते हैं। और जब भी आते हैं ना तो कहीं ना कहीं की ज़रूर यहाँ की सफाई करते हैं, कभी टाइल्स की करते हैं, कभी किचन की करते हैं। जब तक रेंट पे नहीं उठ रहा ना तब तक हमारी भी यहाँ की भी पूरी जिम्मेदारी है। और जब शाम को घर पहुँचते ना तो एकदम से हमारी कमर टेढ़ी हो जाती है, लेकिन अपना मन भी नहीं मानता है। अभी ना यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगने का काम बाकी रह गया था, तो वही हम लोगों ने टाइल्स तो चॉइस कर लिया, बस आने ही वाली है। कल से काम शुरू हो जाएगा। पूरा 1.5 महीने से ना यहाँ का काम बंद था, क्योंकि इनको भी टाइम नहीं मिलता था। और हम तो चलते हैं मार्केट। वो भैया जी आए हुए हैं ना जिनको लगाना है टाइल्स, तो ये अपना ऊपर नीचे भी दिखा रहे हैं। और हम सोच रहे थे आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से ना घर के कामों में ना इतना उलझे हुए थे। और अभी भी ना तीनों बच्चों को ना सासू माँ के हवाले बुक करके आए हैं। हमने कहा थोड़ी सी देखिएगा, 1-2 घंटे में हम आ रहे हैं। ये बोल रहे थे तुम मत जाओ, इनको कौन देखेगा। हमने कहा सासू माँ देख लेंगी, आ रहे हैं। यहीं पास में ही रजनीखंड में ही साड़ी की शॉप है, तो यहाँ से हमने साड़ी भी ले लिया है। क्योंकि रक्षाबंधन में ना रुचि को हमने कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया था, तो हमने सोचा ऐसे खाली हाथ ना जाएं। और इनका मूड सनक गया, कह रहे चलो रुचि के यहाँ घूम करके आते हैं। क्योंकि हमारी बड़ी वाली दीदी भी आई हुई थी ना, इस समय सबकी तबीयत यहाँ पर ख़राब थी। ओजस की है, नेहा की है, और हम भी जल्दी नहीं आ पाते हैं। और ये ओजस ना तो दीदी के बिना नहीं रह पाते हैं, दीदी को बहुत ही याद करते हैं। और अद्दू को देखिए कितना खुश हो रही है अपनी नानी को पा करके। तो हम कुछ समय के लिए वैसे भी हमसे प्रॉमिस करके आए हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं तुमको यहाँ पर रुकना है, तो जल्दी मिल लेते हैं दीदी से। दीदी से हम मिल लिए और रुचि कहीं गई हुई है। कहाँ दीदी गई हुई रुचि? रुचि गई है नेहा की दवा लेने। नेहा की ना इस समय थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे सब यही हैं। बस हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना तीनों बच्चों को ना बंद करके आए हैं। वही दीदी से बता रहे हैं, दीदी भी हंस रही है। दीदी बोल रही है कि ले करके तुमको आना चाहिए था। तो हमने मनु देखेगा तो बताएगा। दीदी ना 1-2 दिन यहाँ रुकेंगे, इसके बाद दीदी चली जाएंगी ना, इसीलिए हमको आना पड़ गया जल्दी जल्दी में। और आज इनकी छुट्टी भी थी ना, फिर इतनी दूर ना आना नहीं हो पाता है। तो बस हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं। जल्दी आफत मचा लेते, पी 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 10 मिनट बैठना भी दुश्वार कर दिए हैं। देखो दादी जा रही है ना, दादी से बाय कर लेना। बाय जस, बाय।
पतिदेव घुमा करके अब हमको घर लेकर के जा रहे हैं। और जब बाइक से जाओ ना तो बालों की ना ऐसी की तैसी हो जाती है। और घर आने के बाद ना तो बच्चों के लिए हम लेकर के आए थे समोसे, लेकिन मनु ना इतने गुस्से में हो रहे हैं, कह रहे हमने मंगवाया था मोमोज, हमारे लिए समोसे क्यों लेकर के आए हो। तो हमने कहा सुबह तो आपने प्रॉमिस किया था कि बाहर की चीज़ें कुछ भी नहीं खाएंगे और अपनी प्रॉमिस से भूल गए हैं। तो यहाँ पर हमारी मलाई भी रखी हुई थी, और मलाई ना जब 1 हफ्ते की हो जाती है ना तो जल्दी इसको हम मत लेते हैं, ज़्यादा दिन की नहीं रखते हैं, क्योंकि मलाई भी ना ख़राब होने लगती है, इसमें बदबू आने लगती है कितना भी आप फ्रिज में रखो। और ये देखिए गुस्सा होकर के मनु कैसे लेट गए हैं, और गोविंद और कृष्णा अपना समोसे खा रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि बेटा गुस्सा मत हो। अब पता नहीं यार कितना भी इसको समझाएं ना मानता नहीं है। और इतना हम कहते हैं कि आपकी लंबाई नहीं जाएगी, दोनों भाई ना तेरे लंबे हो जाएंगे, तुम ऐसे ठिंगैया मुंगैया रह जाओगे, कितना भी कहते रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं मानता है। कह रहा आप भी तो नहीं इतने लंबे हो, आप ही को हम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा मक्खन भी निकल आया है, जल्दी मक्खन निकाल लेते हैं। तो ये हमारे इस तरह के काम अब शाम तक अपने होते रहेंगे। लक्ष्मी की मम्मी हमारे लिए कुछ लेकर के आ गई हैं, क्या लेकर के आई हैं तो आप लोगों के साथ चलिए शेयर करते हैं। हमारी पसंद की चीज़ है लेके आई हैं। क्या लेकर के एकदम जैसे ताज़ा ताज़ा वाला कद्दू, जो सामने जहाँ पर रहती है ना वहीं पर कद्दू का पेड़, मतलब इतना कद्दू का पेड़ छावड़ा हुआ है और 2-3 कद्दू करे लगे हुए हैं। तो अभी ना देखिए ले आई हैं। हमको ना कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, तो शाम को बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी, या फिर कल बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी क्योंकि शाम को बनाओ ना तो फिर ज़्यादा मैं घर में कोई कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खाता है, हमको पसंद है। और अगर सुबह बनाएंगे तो दोपहर तक आराम से अपना खाते रहेंगे। तो ना हमने कहा अभी और मत तोड़िए, करे और बड़े बड़े लगे, हमने कहा मत तोड़िएगा। ये भी ना थोड़ी सी बड़ा ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा वो टाइट हो गया है, और मुलायम में तोड़ लिया करिए ना तो और सही रहेगा। तो हमारा मक्खन भी निकालते जा रहे हैं, लक्ष्मी की मम्मी से बातें भी करते जा रहे हैं और उनसे बता रहे हैं कि अभी हम दीदी के यहाँ से मिल करके आए हैं। दीदी ने हमको मट्ठा दिया है, दही दिया है, खोवा दिया है, पेड़े दिए हैं। और जब भी दीदी आती है ना तो इस तरह का पूरा सामान लेकर के आती हैं, यानी हमारी दीदी ना बिल्कुल माँ की तरह हैं, मतलब इतना सामान लाती रहती, कितना भी मना करो फिर भी वो ले करके आती हैं। मनु किसी न किसी तरह मान गए हैं। और हमारी जैसे कि अभी तबीयत ठीक नहीं है तो हम अपने लिए बना रहे हैं नमकीन वाली दरिया, और यहाँ पर मलाई भी पक रही है। और शाम के हमको सब्जी में क्या बनाना है तो हम बनाने वाले हैं आज बरी आलू टमाटर की सब्जी, खट्टी वाली सब्जी। ये वाली सब्जी ना हमको बहुत ही पसंद है, तो चलिए जल्दी बना लेते हैं। और इसको बनाने के लिए ना हमने कड़वा तेल लिया है, इसके बाद हरे मिर्च लाल मिर्च भी आप डाल सकते हो। अच्छे से बरी को भून लीजिए, इसके बाद इसमें थोड़ी से हल्दी पाउडर डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाल दीजिए। वैसे ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि बरी में मसाला रहता है। हमने आलू भी डाल दिया, आलू भी अच्छे से भून लेते हैं। इसके बाद अब टमाटर भी डाल देते हैं, नमक डाल देंगे और पानी डाल करके 2 सीटी लगा दीजिए। आपकी सब्जी पक करके तैयार हो जाएगी। चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। तो हम सेंकते हैं जल्दी रोटी, आप लोग भी आ जाइए। इस ब्लॉग का एंड करें। जय माता दी।